हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शेयर मार्केट लाइव। मैं हूं सागर। आज बात करेंगे अपने इस वीडियो में यहाँ पे अगले हफ्ते के लिए मार्केट के लिए कौन कौन से ऐसे ट्रिगर है जहां पे हमें अपनी नज़र बना के रखनी है, और 8 बड़ी ऐसी खबरें हैं जो कि अगले हफ्ते बाजार को यहाँ पे प्रभावित करती हुई दिखाई देगी। तो दोस्तों, यहाँ पे एक एक करके हर एक खबरों पे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे अगला हफ्ता यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे सकता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो लॉकडाउन 3.0 यहाँ पे अगले हफ्ते खत्म होने वाला है 17 मई के दिन, और साथ ही साथ यहाँ पे कोविड 19 के किस तरीके से केसेस अब जो है पूरी दुनिया में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो भी यहाँ पे अगले हफ्ते मार्केट वॉच करता हुआ दिखाई देगा। अभी तक के अगर लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से मैं बात करूं आपसे, तो दोस्तों यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज दिखाई दे रही है उसमें पूरी दुनिया का जो आंकड़ा है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे 40 लाख को पार कर चुका है, और जो डेथ का आंकड़ा है पूरी दुनिया में वो 2,76,000 के पार हो चुका है। यूएस में सबसे ज्यादा यहाँ पे आंकड़े की नजर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे यूएस का जो आंकड़ा है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे 13,22,000 हो गया, और लगभग 78,000 से ज्यादा लोग यहाँ पे मर चुके हैं, अपने जान गंवा चुके हैं। वहीं यूरोप में भी ये चीज बहुत तेजी से फैलती हुई दिखाई दे रही है। स्पेन की बात कर ले, चाहे इटली की बात कर ले, यूके की बात कर ले, और अब रसिया में भी बहुत तेजी से ये नंबर जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 लाख के करीब रूस में भी ये आंकड़ा पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं फ्रांस में भी आंकड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जर्मनी भी उसी तरीके से, ब्राजील भी अब बहुत तेजी से 1.5 लाख के करीब पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हमारा देश इंडिया, यहाँ पे भी जो आंकड़ा है वो 60,000 के पार होता हुआ दिखाई दे रहा है, और मरने वालों का भी जो आंकड़ा है भारत में वो 2,000 के करीब आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे यूएस और अमेरिका साइड में तो जो है अमेरिका, यूएस और साथ ही साथ यहाँ यूरोप में कोरोना का शायद पीक होता हुआ तो दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भारत में कोरोना का पीक होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। दोस्तों, ये चीज मार्केट को पसंद नहीं आएगी कि अगर यहाँ से कोरोना के केस और बढ़ते हैं तो क्या लॉकडाउन 4.0 का भी ऐलान हो सकता है अगले हफ्ते, और क्या आगे भी यहाँ पे लॉकडाउन और बढ़ाया जा सकता है। तो ये सारी चीजें अगर होती है तो डेफिनेटली फिर मार्केट उसको नेगेटिव लेगा, क्योंकि अभी तक जो रैली हुई है वो इसी उम्मीद में हुई है कि इकोनॉमी जल्द से जल्द यहाँ पे खुलती हुई दिखाई देगी और मार्केट उसको एंजॉय करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अगर ऐसी कोई भी न्यूज़ आती है तो मार्केट उसको पसंद नहीं करेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे कोरोना वायरस के आंकड़े और साथ ही साथ लॉकडाउन के आगे की जो न्यूज़ है उसके ऊपर यहाँ पे नज़र रखना सबसे इंपॉर्टेंट होगा। आगे अगर बात करें तो ग्लोबल मार्केट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अमेरिकी बाजार यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव होते हुए दिखाई दिए हैं। जो क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी है वो कल के दिन यहाँ पे अच्छी खासी पॉजिटिव क्लोजिंग यहाँ पे अमेरिकी बाजारों की देखने को मिली। लगभग 1.5 से 2% की अच्छी खासी तेजी रही है। हमारे बाजार भी कल के दिन यहाँ पे निफ्टी पॉजिटिव बंद होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन यहाँ पे बैंक निफ्टी में कुछ गिरावट देखने को मिली। वहीं अगर बात करें यूरोप के इंडेक्सेस की, तो यूरोप के इंडेक्स भी ऑलमोस्ट 1 से 2% तक यहाँ पे अच्छे खासे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो ग्लोबल इंडिकेशन है अगले हफ्ते के लिए, सोमवार के लिए, वो यहाँ पे पॉजिटिव निकल के आ रहे हैं। लेकिन अगर आगे बात कर ले तीसरी सबसे बड़ी खबर की, तो स्तुति का जो स्टेक सेल है वो अगले हफ्ते यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इन सारी चीजों पे यहाँ पे नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे जो खबरें निकल के आई थी एक्सिस बैंक और साथ ही साथ आईटीसी में स्तुति की जो यहाँ पे हिस्सेदारी है गवर्नमेंट की, वो यहाँ पे बेच सकती है, जिसकी जो टोटल कीमत थी ऑलमोस्ट 22,000 करोड़ रुपीज होते हुए दिखाई दे रही है। तो ये या तो इस हफ्ते के लास्ट तक होना था, लेकिन अब फ्राइडे निकल गया, तो अब ये हो सकता है नेक्स्ट वीक के शुरुआत में सोमवार या मंगलवार के दिन होती हुई दिखाई दे। तो डेफिनेटली इसका जो असर है मार्केट में होता हुआ दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पे एक्सिस बैंक और आईटीसी के स्टॉक पे नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे 22,000 करोड़ की स्टेक सेल अगर होती है यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा, तो इन स्टॉक्स में प्रेशर आता हुआ दिखाई दे सकता है, और दोनों निफ्टी के दिग्गज स्टॉक है तो निफ्टी को प्रभावित करते हुए दिखाई दे सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे इसका इम्पैक्ट जो है वो लिक्विडिटी के रूप में भी होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे इतनी बड़ी लिक्विडिटी मार्केट से निकलती हुई दिखाई देगी, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो सेकेंडरी मार्केट में पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे स्तुति का जो स्टेक सेल है इसको भी यहाँ पे ध्यान में रखने की जरूरत है। अगर अब बात करें चौथा, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे यह है कि आईसीआईसीआई बैंक के यहाँ पे Q4 के नतीजे आने वाले हैं शनिवार यानी कि आज के दिन, और किस तरीके के नतीजे हो सकते हैं उसके ऊपर भी मार्केट सोमवार को रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा। हालांकि यहाँ उम्मीद जो जताई जा रही है उसमें 4 गुना प्रॉफिट में जंप होते हुए दिखाई दे सकता है यहाँ पे जो Q4 के नतीजे आएंगे उसमें, क्योंकि यहाँ पे ये सहारा जो मिलेगा वो लो बेस के चक्कर में मिलेगा।
और साथ ही साथ यहाँ पे जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो भी 15% तक बढ़ने का अनुमान जताया जा रहा है। लोन ग्रोथ है वो 12 से 15% बढ़ सकती है, यहाँ पे इसका अनुमान है। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो यहाँ पे स्टेबल रह सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मार्केट देखेगा वो ये लॉकडाउन के कारण जो यहाँ पे प्रोविजनिंग करेगा बैंक, वो कितना कर रहा है, ये सारी चीजों पे सबसे पहली चीज इंसान नजर रखेगा, मार्केट नजर रखेगा। और आगे मैनेजमेंट की किस तरीके की कमेंट्री है कि यहाँ पे जो बिलो इन्वेस्टमेंट ग्रेड पोर्टफोलियो है और साथ ही साथ आगे लोन बुक ग्रोथ जो है वो किस तरीके की होती हुई दिखाई देगी। मैक्सिमम जो ब्रोकरेज यहाँ पे एस्टिमेट कर रहे हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट के आंकड़े का, वो ऑलमोस्ट 4,267 करोड़ का लगाया जा रहा है। तो यहाँ पे इसमें 340% की बढ़त आ सकती है साल दर साल की अगर हम बात करें तो। और नेट इंटरेस्ट इनकम की यहाँ पे अगर हम बात करें तो उसमें लगभग 15% के आसपास की बढ़त देखने को मिल सकती है और ये आंकड़ा लगभग 8,756 करोड़ के आसपास दिखाई देता है। तो अब मार्केट में अगर ये डेटा जो भी इसके रिजल्ट आएंगे Q4 के, वो अगर इसके ऊपर आते हुए दिखाई देते हैं तो डेफिनेटली फिर यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक जो है वो सोमवार को रॉकिंग करता हुआ दिखाई देगा और मार्केट में एक आग लगती हुई दिखाई देगी। बैंक निफ्टी भी एक तेज होता हुआ दिखाई देगा और आईसीआईसीआई बैंक का भी जो स्टॉक है वो अच्छे से भागता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर बात करें आईसीआईसीआई बैंक के कुछ लेवल्स की, तो दोस्तों यहाँ पे जो आईसीआईसीआई बैंक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है वो होगा निचले स्तर में 325 का। तो दोस्तों यहाँ पे 325 के स्तर पे नजर रखने की सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक ने 325 का स्तर नीचे की तरफ तोड़ दिया तो फिर यहाँ पे एक बड़ी गिरावट आ सकती है जो स्टॉक को ऑलमोस्ट 300 से लेकर 270 के लेवल तक ला सकती है, क्योंकि यहाँ पे उसके पहले यहाँ पे फिलहाल कोई सपोर्ट दिखाई नहीं देता। लेकिन अपसाइड में अगर हम बात करें तो 375 तक यहाँ पे स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे 375 से लेके 357 के आसपास तक का यहाँ पे एक गैप बना हुआ है। तो हो सकता है अगर नतीजे अच्छे आते हुए दिखाई दे तो स्टॉक यहाँ पे 375 तक यहाँ पे जाता हुआ दिखाई दे अच्छे नतीजों के दम पे और वो गैप फिल होता हुआ दिखाई दे। लेकिन यहाँ पे जो मार्केट का जो कंडीशन दिखाई दे रहा है वो ऑलमोस्ट सेल ऑन राइज की कंडीशन पे मार्केट चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली ये है कि अगर स्टॉक नीचे खुलता है तो सेल होगा ही होगा, लेकिन अगर स्टॉक ऊपर भी खुलता है तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दे सकती है। तो दोस्तों दोनों ही कंडीशन में यहाँ पे आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पे ये सारी चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगी। तो आईसीआईसीआई बैंक का नतीजा भी आपको यहाँ पे सोमवार को सरप्राइज करता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं अगर अब बात करें अगले खबर पे, तो दोस्तों यहाँ पे जो मार्केट अब नजर रखेगा वो जीएसटी कलेक्शन के डेटा पे जो है वो नजर रखेगा, क्योंकि यहाँ पे जब से लॉकडाउन चालू हुआ है तब से यहाँ पे मंथली जीएसटी कलेक्शन में दोस्तों एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। 60 से 70% यहाँ पे जीएसटी कलेक्शन कम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो लॉकडाउन हुआ है तो पूरे देश में किसी भी प्रकार का कोई ज्यादा बिजनेस तो हुआ नहीं। लगभग सारे दुकान मॉल से लेके हर एक चीजें बंद है, सिर्फ इंपॉर्टेंट सामानों की ही बिक्री होती हुई दिखाई दी है। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट का जीएसटी कलेक्शन है वो भी नीचे आता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ गवर्नमेंट की स्पेंडिंग जो है वो भी यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे आपको पता है कि किस तरीके से अपनी जो कमाई बढ़ाने के लिए यहाँ पे पेट्रोल और डीजल पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ाते हुए दिखाई दी है। पेट्रोल पे लगभग 10 रुपए और डीजल पे 12 से 13 रुपए की एक्साइज ड्यूटी लगती हुई दिखाई दी है। तो इसका सीधा सीधा असर जो है ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पे होता हुआ दिखाई देगा। और साथ ही साथ क्रूड ऑयल के प्राइस जो इतने नीचे उसके बावजूद इसका किसी भी प्रकार का फायदा लोगों को होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट की भी मजबूरी है कि उनको यहाँ पे खर्चा मेंटेन करना है। तो गवर्नमेंट के पास एक यही तरीका है कि या तो वो लिकर पे टैक्स बढ़ाए या फिर वो पेट्रोल डीजल पे टैक्स बढ़ा के अपना रेवेन्यू जनरेट करे। साथ ही साथ यहाँ पे एक खबर निकल के आई कि बहुत से स्टेट गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे अल्कोहल पे लगभग 70% का टैक्स बढ़ाया है, ताकि अपना वो यहाँ पे खजाना भर सके और अपने राज्य को भी चला सके। लेकिन अगर आगे की स्थिति अगर नहीं सुधरती है तो मार्केट में ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि नियर फ्यूचर में जो है गवर्नमेंट रिच और वेल्दी यानी जो रईस लोग हैं उन लोगों के ऊपर और टैक्स लगा सकती है। तो ये जो न्यूज़ होगी वो मार्केट पसंद नहीं करेगा किसी भी हाल में, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ज़्यादा टैक्स अगर लग रहा है फिर से तो यहाँ पे लोगों के ऊपर तो मार्केट उसको एक नेगेटिव इम्पैक्ट लेता हुआ नजर आएगा। तो उसका भी यहाँ पे असर देखने को अगले हफ्ते मिल सकता है। लेकिन अगर हम बात करें अगले नंबर पे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों इंडिया विक्स का नंबर। दोस्तों यहाँ पे इंडिया विक्स में जिस तरीके से गिरावट देखने को मिली है पिछले कुछ दिनों में, यहाँ पे तकरीबन 12-15 के लेवल से इंडिया विक्स चलना चालू हुआ था और लगभग 86 के लेवल तक यहाँ पे जाता हुआ दिखाई दिया था। एक शार्प गिरावट देखने को जब मार्केट मिली तो विक्स तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दिया
उसके बाद जब एक शार्प रैली अप्रैल में देखने को मिली तो इंडिया विक्स में एक तेज गिरावट देखने को मिली और हमने यहाँ पे इंडिया विक्स का लोअर लेवल कहीं ना कहीं 30-32 के आसपास बनता हुआ देखा। लेकिन जब पिछले हफ्ते गैप डाउन ओपनिंग हुई तो विक्स में एक तेज उछाल देखने को मिला, ऑलमोस्ट 45 के लेवल तक यहाँ पे इंडिया विक्स जाता हुआ दिखाई दिया था। तो दोस्तों अब यहाँ पे दो लेवल पे नजर रखनी है। अगर इंडिया विक्स फिर से 45 के ऊपर यहाँ पे जाता हुआ दिखाई देता है तो फिर यहाँ पे मार्केट में गिरावट तेज हो सकती है, क्योंकि विक्स बढ़ता चालू हो जाएगा। और अगर मान लीजिए यहाँ पे विक्स 30 का लेवल नीचे की तरफ तोड़ देता है तो यहाँ पे मार्केट में कुछ स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे सकती है और मार्केट में फिर यहाँ पे शायद 10,000 का भी लेवल आपको हो सकता है टच होता हुआ दिखाई दे और मार्केट में थोड़ी स्टेबिलिटी आए, क्योंकि वोलेटिलिटी यहाँ पे कम होती हुई दिखाई देगी। लेकिन अगर वोलेटिलिटी बढ़ेगी तो डेफिनेटली फिर यहाँ पे मार्केट में एक फिर से गिरावट देखने को मिल सकती है। और अगर यहाँ पे मार्केट में गिरावट आती है तो फिर से मार्केट 8,500 से लेके 8,000 के लेवल तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि बहुत से लोग ये मान के चल रहे हैं कि आ सकता है। अब बात करें यहाँ पे एफआईआईस और डीआईएस के डेटा की, तो किस तरीके से यहाँ पे एफआईआईस और डीआईएस के डेटा इस महीने के लिए निकल के आ रहा है। तो इस पूरे मई के महीने में अगर हम बात करें तो एफआईआईस ने यहाँ पे 18,590 करोड़ की खरीदारी की है। तो दोस्तों ये देख के तो बहुत अच्छा लगता है कि 18,000 से ज़्यादा करोड़ की यहाँ पे खरीदारी की है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि 7 मई के दिन जो HUL की डील हुई थी उसमें ये बड़ा आंकड़ा आया था 19,000 करोड़ का, लेकिन वो जो डील का नंबर था वो तकरीबन 26-27,000 करोड़ के आसपास का था। तो उस दिन भी एफआईआईएस ने प्रकार से देखा जाए तो नेट सेलिंग ही की है, क्योंकि उस दिन भी 19,000 करोड़ की यहाँ बाइंग हुई है और खाली 8 मई यानी कि कल के दिन यहाँ पे मार्केट में 1,724 करोड़ की एफआईआईएस ने बाइंग की। बाकी उसके पहले 6 मई, 5 मई और 4 मई को यहाँ पे सेल फिगर आते हुए दिखाई दिए। तो अगर उसको एडजस्ट करा जाए तो एफआईआईएस अभी फिलहाल मार्केट में नेट सेलर ही बने हुए। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है डीआईएस के आंकड़े देखने वाले हैं, क्योंकि अब डीआईएस भी नेगेटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे इस मंथ के एंड तक अभी तक जो आंकड़े आए हैं उसमें सिर्फ 917 करोड़ की नेट बाइंग आती हुई दिखाई दी है। लेकिन इसमें यहाँ पे अगर हम 3800 करोड़ रुपए की नंबर को HUL की डील को हटा दें तो यहाँ पे आपको डीआईएस के जो नंबर है वो भी आपको यहाँ पे नेगेटिव आते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 मई के दिन 1,661 करोड़ की यहाँ पे बिकवाली की। उसके बाद यहाँ 5 मई के दिन 58 करोड़ के माल बेचे। 6 मई के दिन यहाँ पे ऑलमोस्ट 322 करोड़ का बाइंग किया है और ऑलमोस्ट यहाँ पे कल 8 मई के दिन भी 1,500 करोड़ की बड़ी सेलिंग यहाँ पे डीआईएस ने की है। तो दोस्तों अभी तक एफआईआईएस बेचा है तो डीआईएस मार्केट को बचा रहे थे, लेकिन अगर एफआईआईएस बेच ही रहे माल को और डीआईएस भी अपना माल बेचना चालू कर देंगे तो फिर मार्केट को संभालने वाला कोई नहीं होगा। और अगर ऐसा कंटिन्यू होता है तो डेफिनेटली फिर मार्केट में प्रेशर आता हुआ दिखाई देगा और रिटेल यहाँ पे फिर किसी भी तरीके से मार्केट को बचा नहीं पाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे एफआईआईएस और डीआईएस के डेटा भी अगले हफ्ते के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे कि किस तरीके से आगे अब एफआईआईएस और डीआईएस यहाँ पे मार्केट में कामकाज करते हुए दिखाई देते हैं। अब बात कर ले अगर निफ्टी के आउटलुक की कि अगले हफ्ते निफ्टी किस तरीके से कामकाज करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होगा अगले हफ्ते के लिए, जहां पे सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है कॉल पे। तो दोस्तों कॉल पे सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट है 9500 के कॉल पे। वीकली डेटा की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर बात करूं मैं पुट पे किस तरीके के है तो 9,000 के पुट पे सबसे ज्यादा यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है वीकली डेटा में। तो अगले हफ्ते कहीं ना कहीं मार्केट 9,000 से 9,500 की रेंज में रहने की कोशिश कर सकता है। अगर हम बात करें मार्केट ब्रेथ की तो लगातार नेगेटिव बनी हुई है, लेकिन यहाँ पे खाली इंडेक्स इसलिए नहीं गिर रहा है क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स मैनेज हो रहा है। कुछ हैवीवेट स्टॉक ऐसे हैं जो लगातार यहाँ पे निफ्टी को इंडेक्स को मैनेज कर रहे हैं। अदरवाइज यहाँ पे निफ्टी में अगर आप रिलायंस, HUL या नेस्ले इन कुछ 5-7 स्टॉक्स को हटा दें तो निफ्टी आपको 7-8 हजार से ज्यादा का नहीं दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे लगातार रिलायंस और नेस्ले और HUL ने मार्केट को संभाला हुआ है। तो दोस्तों उन सारे स्टॉक्स को अगर हटा दिया जाए तो मार्केट का जो ब्रेथ है वो यहाँ पे नेगेटिव बना हुआ है। लेकिन अगर हम यहाँ पे निफ्टी के चार्ट में समझने की कोशिश करें तो दोस्तों यहाँ पे जो निफ्टी का चार्ट है वो इस तरीके से आपको संकेत देगा कि यहाँ पे लगातार सेल ऑन राइज का मार्केट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं हम पिछले महीने के 30 तारीख को टॉप आउट होते हुए अभी नजर आए हैं फिलहाल, जहां उस दिन लगभग 9900 के आसपास तक हम जाते हुए दिखाई दिए। लेकिन उसके बाद जो गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली सोमवार को, उसके बाद जहां पे भी मार्केट ओपन हुआ है उसके बाद लगातार मार्केट लोएस्ट लेवल पे क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है दिन के।
और कल भी हम ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन हमने क्लोजिंग जो दी है वो 90 टू 50 के आसपास दी है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी कि मार्केट अब किस तरीके से कामकाज करता है। मार्केट में एक गैप बचा हुआ है और जो कि ऑलमोस्ट 9700 से 9500 के बीच, यानी कि 200 पॉइंट का जो गैप है वो ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये 200 पॉइंट का जो गैप है अगर वो फिलअप हो जाता है तो फिर देखने वाली बात होगी कि मार्केट उस गैप के बाद ऊपर जाता है या नहीं। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से गिरना चालू होता है तो 9100 का जो लेवल है अभी जो कि इसने अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ था, तो 9100 के लेवल के नीचे अगर मार्केट चला गया तो दोस्तों यहाँ पे जो पहला सपोर्ट निकल के आएगा वो 8700 से 8500 के आसपास निकल के आएगा। और अगर वो लेवल टूट गया तो फिर आपको कहीं ना कहीं 8000 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों के लिए आपको तैयार रखना चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पे नीचे आ जाता है 8000 9100 के, तो फिर यहाँ पे जो मार्केट का टोन है वो पूरी तरीके से बेरिश हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे एक जबरदस्त सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल सकता है। और उसके बाद अगर ये लॉकडाउन की खबरें और बढ़ती हुई दिखाई देती है और वायरस का जो असर है वो मार्केट को अगर परेशान करता है, तो फिर यहाँ पे एक बड़ी जो गिरावट है वो निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे मई के महीने में संभल के रहने की जरूरत है। और अब यहाँ पे हम दूसरे हफ्ते में प्रवेश कर रहे हैं, तो यहाँ पे अब मार्केट अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उनको देखता हुआ दिखाई देगा। अब खाली स्टिमुलस पैकेज ही है जो मार्केट को बचा सकता है, अदरवाइज नहीं तो यहाँ पे फिर मार्केट में प्रेशर बनना लाजमी लगता है यहाँ पे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरीके की और भी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।